आरबी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं दिसंबर से। तो उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर देखेंगे। ऐसा ही पेपर आपका दिसंबर में आएगा। जिनका भी एग्ज़ाम लगा हुआ है वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? तो ऑप्शन 4 746 वाट के बराबर। अगला है, हाल के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखियों में से एक किलाउए ज्वालामुखी रहा, यह कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन 4 हवाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा? तो पहला आपका राइट आंसर होगा। कैसे? तो आप देख लेते हैं, 90 21 में 90 का भाग देते हैं तो पॉइंट लगाया, ज़ीरो बढ़ाया, 90 तियाँ कितना होता है 100, 90 दूनी कितना होता है 180, कितना बचा 30, फिर ज़ीरो बढ़ाएंगे तो 90 तियाँ कितना हो जाएगा 270, फिर 30 बचेगा, फिर ज़ीरो बढ़ाएंगे तो ये 3 जो है ये बढ़ता जाएगा 3 ही बार आएगा। मतलब इसे कहते हैं रिकरिंग कहते हैं, आवर्ती दशमलव कहते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 इस राइट आंसर। बाकी के 3 में गुणा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अगला है, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो ऑप्शन 3 प्रजनन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है? तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 1 रासायनिक विकास केमिकल इवोल्यूशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मान लें कि निम्न चित्रों में से प्रत्येक में संख्याएं एक समान पैटर्न का अनुसरण करती हैं। उस विकल्प का चयन करें जो चित्र सी में दिए गए प्रश्न चिन्ह को बदल सकता है। देखिए, सबसे पहले आप पहला फिगर है और पहले फिगर में ये 14 लाना है, कैसे लाएंगे? और दूसरे फिगर में 18 और यहाँ पर क्या आएगा? देखिए, 7 7 बार कटा, 7 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ 14 आ जाएगा। 9 में 81 9 बार कटा और 9 में 9 जोड़ देंगे, 9 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका 18 आ जाएगा। यही तरीका इसमें करेंगे, 11 8 88, 8 बार कटा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तो ऑप्शन 4 बहादुर शाह जफर। अगला है आपका 5/8 और 8/5 का योग किसके बराबर होगा? तो 5/8 प्लस 8/5। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा 40, तो 8 पंच 40, 5 पचम 25, ये हो जाएगा प्लस 5 अट्ठे 40 और 8 8 64, 8 गुणे 8 64। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 9 और 2 6 8, 89 आपका 40 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा प्लांक। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्रम में से भिन्न चिन्ह का चयन करें। देखिए, ये लैम्डा, ये अल्फ़ा, ये पाई, ये आपके क्या है सिंबल, लेकिन 5 आपका सिंबल नहीं है, ये आपका अंक है। तो आपका भिन्न कौन सा हो जाएगा 5। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, क्रम से दी गई आकृतियों में से भिन्न का चयन करें। आकृति आपकी देखिए, पहले में देखिए दोनों एरो जो हैं बराबर हैं और बीच में ब्लैक पॉइंट, दूसरे में देखिए ब्लैक पॉइंट, दोनों एरो की पोजीशन सेम टू सेम है, मतलब बराबर है। तीसरे में भी बराबर है, लेकिन चौथे में एक बड़ा है और एक छोटा है, तो यही आपका भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, दिए गए वक्तव्यों को सच मानकर चलें और यह तय करें कि कौन से निष्कर्ष वक्तव्यों का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है। अगला है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा क्या होगी? तो W बराबर वर्क बराबर क्या होता है F इंटू डी, बल गुणे विस्थापन। तो बल कितना 1 न्यूटन, विस्थापन कितना हो रहा है 1 मीटर, तो 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा 1 जूल, 1 जूल वर्क हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर।
अगला है यदि संख्या आपकी दी हुई है x है आगे और 34 51 3 से विभाज्य है जहाँ x एक अंक है तो x के सभी संभव मानों का योग क्या हो सकता है। 3 से विभाज्य के लिए योग क्या होता है कि सारे डिजिट का योग जो हो वो 3 से डिविजिबल हो। तो क्या है आपका x 34 51। x की जगह पर ऑप्शन 4 दिए गए, इसमें से कौन सा मान रखें तो 15 रखेंगे यहाँ पर। तो लिख लेते हैं बाकी के 15 3 4 51। सभी डिजिट का योग कर देंगे 1 5 6 6 3 9 9 4 13 13 5 18 1 19। दोबारा जोड़ते हैं, देखिए 6 6 3 9 9 4 13 13 ये हो गया, 13 5 17 और 1 18। तो 18 आ गया आपका डिजिट का योग। 3 से डिविजिबल है डिविजिबल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 15। अगला निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है। तो ऑप्शन 4 एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना। अगला दो भिन्नों का योग जो है 3/4 है, यदि उनमें से एक भिन्न जो है 2/3 है तो दूसरी भिन्न क्या होगी। तो दूसरी भिन्न इनका योग हमें पता है 2/3 प्लस बी, दूसरी भिन्न को बी मान लेते हैं, किसके बराबर है 3/4 के। तो यहाँ से बी की वैल्यू हो जाएगी 3/4 माइनस 2/3। एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो 4 3 12, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9 और 3 चक्को 12, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 8। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/12। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होती है, इसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन 3 प्रतिध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट है दो व्यक्ति हैं ए और बी की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। ओके, आगे कहता है 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुना था। मान लेते हैं ये बड़ा है, बड़ा को बी, छोटे को सी। ओके, तो छोटे की आयु को x मानते हैं और बड़े की आयु 3 गुना थी, मतलब 3x हो जाएगी। और 16 वर्ष का अंतर है दोनों व्यक्तियों के बीच में, दोनों व्यक्तियों की आयु के बीच में अंतर है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए ये आयु जो है मैंने 3x और x निकाली है, 6 वर्ष पहले की है। तो 6 वर्ष बाद की क्या हो जाएगी, +6 कर देंगे, दोनों में +6 कर देंगे। और इनका जो अंतर है, दोनों आयु का अंतर कितना है, वो 16 के बराबर दिया हुआ है, 16 वर्ष का अंतर। तो ए और बी में से कम आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी है, तो कर लेते हैं। देखिए 3x + 6 - x - 6 बराबर 16 है। 6 से 6 कटेगा तो 4x बराबर, देखिए सॉरी यहाँ पर 3x से x जाएगा तो 2x बराबर आपका 16 हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी 8। ये जो आयु x आई है ये आपकी 8 आ गई। तो पहले व्यक्ति की आयु जो है 6 वर्ष पहले कितनी थी, 3x और ये x। तो x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ये 24 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 6 में 3 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगी। और x की वैल्यू कितनी 8, ये 6 वर्ष पहले की है। ओके, और वर्तमान में जाने के लिए +6 और कर देंगे, वर्तमान में जाने के लिए +6 कर देंगे, ये 30 आ जाएगी। और 6 इसमें करेंगे, ये 14 आ जाएगी। तो सबसे कम आयु किसकी आ रही है, 14 आ रही है। किसकी आ रही है, 14 है, किसकी है, सी की, मतलब छोटे की, मतलब बी की। तो देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला फाइटो हार्मोन क्या है, तो ऑप्शन 2 प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ। अगला यदि कमला नीता से 50 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, कमला जो है नीता से दक्षिण पश्चिम दिशा किधर होती है, तो ये ऐसी हो जाती है दक्षिण पश्चिम। ओके, तो 50 मीटर है यहाँ पर कमला नीता से, यहाँ पर कमला हो जाएगी और यहाँ पर नीता हो जाएगी। नीचे की तरफ होती ना आयु, वो डायरेक्शन दक्षिण, और यहाँ पर पश्चिम होती है, तो बीच की दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। आगे कहता है रीटा नीता से, रीटा जो है नीता से 50 मीटर दक्षिण पूर्व में है। तो दक्षिण पूर्व आपकी यहाँ हो जाएगी, यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 50 मीटर ये भी है, तो यहाँ पर रीटा आ जाएगी। आगे कहता है तो रीटा कमला के लिहाज से किस दिशा में है। रीटा जो है
रेटा जो है कमला के लिहाज से किस दिशा में, तो बना लेते हैं डायरेक्शन। रेटा जो है कमला के लिहाज से, तो ये यहाँ पर है, तो इसकी दिशा इधर जा रही है, तो इधर कौन सी दिशा होती है, पूरब, कमला के हिसाब से है ना। तो ये दिशा किधर जा रही है, रेटा की तरफ, पूरब। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, जोई और मिनती के कंचों की संख्या का अनुपात जो है, जोई को जे और मिनती को एम, इनका जो अनुपात है कंचों का 5:8। आगे कहता है जबकि जैकब और मिनती के कंचों का अनुपात, जैकब और मिनती, तो आगे जैकब और लिख लेते हैं, जैकब मिनती के कंचों का अनुपात क्या है, जैकब और मिनती के कंचों का अनुपात 7:12। तो 7 ये हो जाएगा, मिनती का अनुपात 12 हो जाएगा। अब यहाँ जगह खाली, यहाँ पर 8 कॉपी कर देते हैं, यहाँ पर 12 कॉपी कर देते हैं। आगे कहता है जोई और जैकब के कंचों का अनुपात क्या होगा, तो 5×8 = 12 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12×5 = 60 अनुपात। अब इसका भी अनुपात देख लेते हैं, 8×7 = 56 ये आ जाएगा। तो इनका ही अनुपात पूछ रहे हैं, तो 60/56 या 60:56, इसको काटते हैं 2 से, 30 ये आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2×8 = 16, फिर इससे काटते हैं 2 से, तो ऊपर आ जाएगा 15, नीचे आ जाएगा 14। तो कितना आ गया अनुपात, 15:14। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है आपका, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणविकता कहते हैं। अगला है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, JUM और बक्स BUCKS, इसको क्या लिख रहे हैं, SKC, फिर U, फिर V, फिर आपका क्या है, MUJ। ओके, देखिएगा इस पीछे से सारे अल्फ़ाबेट चेंज हो गए, SK, फिर C, फिर V, फिर AB वाली V, फिर M, फिर U, फिर J। यही तरीका हम लोग आगे जो पूछा गया इसमें भी लगाएंगे। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, पीछे से सारे अल्फ़ाबेट चेंज करेंगे। K देखिए आगे आ जाएगा, C आपका आगे, फिर A, फिर J, फिर सिप के अल्फ़ाबेट चेंज हो जाएंगे पीछे से, P आ जाएगा, फिर I, फिर H, फिर S। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा, और ये किस में आ रहे हैं, ऑप्शन 2 में। अगला, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस जो है, इसके क्रय मूल्य का मतलब CP का 1 सही 1/3 है, मतलब 3 एकम 3, 4/3 है मतलब। ओके, तो लाभ प्रतिशत बताना है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस बटे CP कितना हो जाएगा, 4/3। सेलिंग प्राइस कितना जा रहा है, 4, CP कितना जा रहा है, 3। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताना है। प्रॉफिट जा रहा है 1, और नीचे कॉस्ट प्राइस को रखेंगे तो 3 × 100, तो ये 100/3 हो जाएगा, मतलब 33 सही 1/3%, आपका राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा हड्डी। हड्डी जो होता है एक संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 3 सोडियम। नेक्स्ट आपका देख लेते, अगला, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व, इसका आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन 3 पानी से कम होता है। अगला, तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या होती है, ऑप्शन 4 3 होती है। अगला, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है, ऑप्शन 3 गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी-मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है, ऑप्शन 4 धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, ऑप्शन 4 हीरा। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नांकित आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है। दर्पण प्रतिबिंब बनाना है इसका हमें, तो एक दर्पण रख देते हैं MN। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में। सबसे पहले ये गोल गोल सर्किल के अंदर आपका ये बना हुआ है, ये कहाँ पर आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा दूसरी तरफ आ जाएगा। ओके,
ऐसा। अब ये देखिए, ये वाला जो एरो जैसा निकला हुआ है, इसकी पोजीशन कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। और नीचे जो ये घूमा हुआ है, इसकी पोजीशन आपकी कैसी हो जाएगी, वैसी रहेगी, लेकिन घूमा हुआ हो जाएगा। ये ऐसा बन जाएगा दर्पण प्रतिबिंब। किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में, ए वाले फिगर में आ रहा है, तो ऑप्शन 2 ए इज़ राइट आंसर। अगला, एक दशभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन 1 33। नेक्स्ट है, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है, तो ऑप्शन 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है, निम्नांकित श्रृंखला में प्रश्न जिनके द्वारा दिखाए गए अनुसार दो पदें अनुपस्थित हैं, दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित पदों का चयन करना है। देखिए कैसे करना है, आपको बता देता हूँ। आई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 9, लेकिन आ रहा है 10, तो इसमें 1 की बढ़ोतरी हो रही है। एल का कोड कितना होता है 12, तो आ रहा है 13, लेकिन 1 की बढ़ोतरी हो रही है। ओ का होता है 15, लेकिन आ रहा है 16, लेकिन 1 की बढ़ोतरी हो रही है। एक्स का जो होता है 24, तो 1 की बढ़ोतरी हो रही है, तो 25 आ रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए, आई के बाद एल 3 की बढ़ोतरी, एल के बाद ओ 3 की बढ़ोतरी, फिर 3 की बढ़ोतरी करेंगे, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 होता है आर का, 18 होता है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो आपका 19 आ जाएगा। फिर 3 की बढ़ोतरी करेंगे 21, 21 किसका होता है, यू का, यू का होता है 21, लेकिन 1 की बढ़ोतरी करेंगे तो 22, तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।